वेलकम टू AKY स्टडी पॉइंट। AKY स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर करके जुड़ जाइए। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला है भाखंड नागल बांध परियोजना। ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और राजस्थान है। यानी भाखंड नागल बांध परियोजना से 4 राज्य लाभान्वित होते हैं और यह किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। अब बढ़ते हैं, अगला हमारा है ब्यास परियोजना। यह ब्यास परियोजना किस नदी पर बना है? ब्यास नदी पर बना है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश। इससे भी 4 राज्य लाभान्वित होते हैं ब्यास परियोजना से। ठीक है। अब हमारा अगला है तीसरा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर बना है? दामोदर नदी पर बना है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल। इससे सिर्फ 2 ही राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब हमारा अगला है चौथा परियोजना कौन सी है? हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उड़ीसा है। ठीक है। देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एक हीराकुंड बांध परियोजना और एक भाखंड नागल बांध परियोजना। इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ। अब हमारा अगला परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना जो है ये चंबल नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? राजस्थान है तथा मध्य प्रदेश है। अब अगला हमारा है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तेलंगाना तथा कर्नाटक। इससे भी 2 राज्य लाभान्वित होने वाले हैं। अब हमारा अगला है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर है और ये इससे लाभान्वित होने वाला एकमात्र राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। अब हमारा अगला है नागार्जुन सागर परियोजना। जो आपका नागार्जुन सागर परियोजना है ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इससे भी 2 राज्य लाभान्वित होते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अब हमारा अगला है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना आपका किस नदी पर है? कोसी नदी पर है और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है? तो बिहार को और ये नेपाल देश को। जो आपकी कोसी परियोजना है भारत के बिहार राज्य को और नेपाल देश को ये लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला है गंडक नदी परियोजना। जो गंडक नदी परियोजना है किस नदी पर है? गंडक नदी पर। और ये किसको लाभान्वित करता है? बिहार को और नेपाल को। यानी कोसी नदी जो कोसी परियोजना है और गंडक नदी परियोजना ये दोनों बिहार और नेपाल को लाभान्वित करते हैं। अब हमारा अगला है फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर बना है और ये पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला है काकड़ा पारा परियोजना। जो काकड़ा पारा परियोजना है ये ताप्ती नदी पर बना है और ये इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अब हमारा अगला है तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है तवा नदी पर बना है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अब हमारी अगली परियोजना है नागपुर शक्तिगृह परियोजना। ये किस नदी पर बना है? कोराणी नदी पर बना है और ये किस राज्य में को लाभान्वित करता है? महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं
राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा है। इससे से 3 राज्य लाभान्वित होते हैं। कौन कौन? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। अब हमारा अगला परियोजना है उकाई परियोजना। उकाई जो परियोजना है ये ताप्ती नदी पर बना है और इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात है। अब हमारा अगली परियोजना है पोंचमपाद परियोजना। जो पोंचमपाद परियोजना है ये किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर। और ये कहाँ पे किस राज्य को लाभान्वित पहुंचाता है? कर्नाटका को। अब हमारा अगली परियोजना है मालप्रभा परियोजना। ये किस नदी पर बना है? मालप्रभा नदी पर, कर्नाटका में। ठीक है। ये कर्नाटक राज्य को लाभान्वित करता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब हमारा अगला परियोजना है परियोजना नंबर 19 महानदी डेल्टा परियोजना। किस नदी पर है? तो ये महानदी पर बना हुआ है और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है? उड़ीसा राज्य को। अब हमारा अगला है रिहंद परियोजना। जो रिहंद परियोजना है ये रिहंद नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला परियोजना है कुंडा परियोजना। कुंडा परियोजना जो है ये कुंडा नदी पर बना हुआ है और ये तमिलनाडु राज्य को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला परियोजना है दुर्गा बैराज परियोजना। जो आपका दुर्गा बैराज परियोजना है ये दामोदर नदी पर बना है और ये किसको लाभान्वित करता है? पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला है परियोजना है इडुक्की परियोजना। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है इडुक्की परियोजना, आप लोग याद रखिएगा। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बना है और ये किसको लाभान्वित करता है? केरल राज्य को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला है टिहरी बांध परियोजना। ये भी पूछा जाता है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर। और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है? उत्तराखंड को। अब हमारा अगला परियोजना है माता टीला परियोजना। जो आपका माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर बना है और यह किस राज्य को लाभान्वित करता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को लाभान्वित करता है। अब हमारी अगली परियोजना है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर बना है और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है? तो महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला परियोजना है रामगंगा परियोजना। जो रामगंगा परियोजना है रामगंगा नदी पर बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला है 28वां ऊपरी कृष्णा परियोजना। जो ऊपरी कृष्णा परियोजना है ये किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर बना है और ये कर्नाटक राज्य को लाभान्वित करता है। देखिए अलमाटी बांध, इसी को अन्य नाम क्या है? ऊपरी कृष्णा परियोजना का अलमाटी बांध परियोजना भी इसकी का नाम है, जो कृष्णा नदी पर बना है। अब हमारा अगला है घाट प्रभा परियोजना। जो घाट प्रभा नदी पर बना है और ये इससे जो लाभान्वित होने वाला राज्य है आपका कर्नाटका है। अब हमारा अगला परियोजना है भीमा परियोजना। जो भीमा परियोजना है ये पवना नदी पर बना हुआ है और ये महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित करता है। अब हमारी अगली परियोजना है भद्रा परियोजना। जो आपकी भद्रा परियोजना है ये भद्रा नदी पर बना है और ये कर्नाटक राज्य को लाभान्वित करता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ। अब हमारी अगली परियोजना है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट परियोजना है जायकवाड़ी परियोजना। ये बार बार पूछा जाता है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो आपका जायकवाड़ी परियोजना है ये गोदावरी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित करती है। अब हमारी अगली परियोजना है रंजीत सागर बांध परियोजना। जो रंजीत सागर बांध परियोजना है ये रावी नदी पर स्थित है और ये पंजाब राज्य को लाभान्वित करती है। अब हमारा अगली परियोजना है हिटकल परियोजना। जो हिटकल परियोजना है ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य को लाभान्वित करता है।
अब हमारा अगला परियोजना है सतलज परियोजना, जो चिनाब नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य को क्या करता है, लाभान्वित करता है। अब जम्मू कश्मीर राज्य न रहकर अब क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है। अब हमारी अगली परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना। जो नाथपा झाकरी परियोजना है ये किस नदी पर बना हुआ है, सतलज नदी पर, और ये किसको लाभान्वित करता है, हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करता है। अब हमारे अगली परियोजना है पनामा परियोजना। जो आपका पनामा परियोजना है ये पनामा नदी पर बना हुआ है और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है, गुजरात को। अब हमारी अगली परियोजना है परियोजना नंबर 38। परियोजना नंबर 38 जो है कोल डैम परियोजना। ये कोल डैम परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला है परियोजना कांगसावती परियोजना। जो आपका कांगसावती परियोजना है कांगसावती नदी पर बना हुआ है और किस राज्य को लाभान्वित करता है, पश्चिम बंगाल राज्य को लाभान्वित करता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ। अब हमारा अगला परियोजना है परियोजना नंबर 40 पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना, जो 8 छोटी नदियों से पर बना हुआ है। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियों पर बना हुआ है और ये किस राज्य को लाभान्वित करते हैं, तमिलनाडु और केरल को। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। जो 8 छोटी नदियों पर कौन सी परियोजना बनी है, पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना। ठीक है। अब हमारी अगली परियोजना है मुचकुंड परियोजना। जो मुचकुंड परियोजना है ये मुचकुंड नदी पर बना हुआ है और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। अब हमारा अगला परियोजना है गिरना परियोजना। गिरना जो परियोजना है वो गिरना नदी पर बना हुआ है और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है, महाराष्ट्र को। अब हमारी अगली परियोजना है शारदा परियोजना। जो शारदा और गोमती नदियों पर बना हुआ है यह किस राज्य को लाभान्वित करता है, उत्तर प्रदेश को। ठीक है। अब हमारा अगला परियोजना है पूर्णा परियोजना, जो पूर्णा नदी पर स्थित है और यह महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित करता है। अब हमारी अगली परियोजना है परियोजना नंबर 45 बारगी परियोजना। बारगी परियोजना जो है बारगी नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करता है। अब बढ़ते हैं अगली परियोजना की तरफ। अब हमारा अगला परियोजना है परियोजना नंबर 46 हंसदेव बंगो परियोजना। किस नदी पर स्थित है, तो हंसदेव नदी पर स्थित है और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है, तो मध्य प्रदेश राज्य को लाभान्वित करता है। अब बढ़ते हैं अगले परियोजना की तरफ। अब हमारा अगला परियोजना है परियोजना दंडकारण्य परियोजना। दंडकारण्य परियोजना ये किन राज्यों को लाभान्वित करता है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों को लाभान्वित करता है दंडकारण्य परियोजना। अब हमारे अगली परियोजना है शरावती परियोजना। ये किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर, और किस राज्य को लाभान्वित करता है, कर्नाटका को। ये इम्पोर्टेंट है, शरावती परियोजना बार बार पूछा जाता है कि शरावती परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करता है और किस नदी पर स्थित है। तो शरावती परियोजना शरावती नदी पर है और कर्नाटका राज्य को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला है पंचेत बांध परियोजना। जो पंचेत बांध परियोजना है वो दामोदर नदी पर स्थित है और ये किन राज्यों को लाभान्वित करता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को। ठीक है। अब अगली परियोजना है परियोजना नंबर 50। परियोजना 50 हमारी है गंगा सागर परियोजना। जो आपकी गंगा सागर परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है और किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब हमारी अगली परियोजना है परियोजना नंबर 51। परियोजना नंबर 51 क्या है, बाण सागर परियोजना। जो बाण सागर परियोजना है ये किस नदी पर है, सोन नदी पर है। ये किन किन राज्यों को लाभान्वित करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला परियोजना है नर्मदा सागर परियोजना। ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, और ये किस
इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात हैं। अब हमारी अगली परियोजना है परियोजना नंबर 53, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य कौन है? राजस्थान है। अब हमारा अगला परियोजना है जवाहर सागर परियोजना। जो जवाहर सागर परियोजना है ये भी चंबल नदी पर है, इससे लाभान्वित होने वाला राज्य भी राजस्थान है। अब हमारा अगला है परियोजना 55, सरहिंद नहर परियोजना। जो सरहिंद नहर परियोजना है ये सतलज नदी पर है, और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य हरियाणा है। अब हमारा अगला परियोजना है तुलबुल परियोजना। ये बहुत बार पूछा जाता है तुलबुल परियोजना। जो आपका तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी पर स्थित है, और इससे लाभान्वित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अब हमारा अगला परियोजना है परियोजना नंबर 57, दुलहस्ती परियोजना। जो आपकी दुलहस्ती परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है, और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य भी कौन है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है। अब हमारा अगला है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर स्थित है, और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है? झारखंड राज्य को लाभान्वित करता है। अब हमारा अगला परियोजना है परियोजना नंबर 59, सरदार सरोवर परियोजना। यह किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, और किन राज्यों को लाभान्वित करता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान, 4 राज्यों को लाभान्वित करता है। कौन कौन से वो राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, और किन किन राज्यों को लाभान्वित करता है? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा राजस्थान। अब हमारा आज की वीडियो का अंतिम परियोजना है, आज की वीडियो का हमारा अंतिम परियोजना है बगलिहार परियोजना। जो आपका बगलिहार परियोजना है ये किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, और यह किस केंद्र शासित प्रदेश को लाभान्वित करता है? जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करता है। तो ये रहे हमारे परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो जाते जाते आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट है। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, बुलंदियों को पाने हम चले हैं, आसमां को झुकाने हम चले हैं, है भरोसा मुझे खुद पर, यूं ही नहीं तूफानों से बाजी लगाने हम चले हैं। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। कल मिलेंगे शाम 7 बजे। आप लोग लाइव आना ना भूलें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, ताकि जो हम कल सिलेक्शन बैच की वीडियो लाएंगे, 13वां वीडियो हमारा सिलेक्शन बैच का होगा। तो आप लोग कल शाम 7 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।